बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी सीनेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इंटरमीडिएट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने इकाई 4 को लिया है। इकाई 4 के काफ़ी सारे प्रश्न भी मैंने आज आपको बताने हैं कि वो कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो कौन-कौन सा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि मैंने जो एनालाइज़ किया फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जून 2025 का 5 दिसंबर 19 में जो एग्ज़ाम हुआ उसको और जो 13 नवंबर को जो पेपर हुए हैं उन दोनों को, प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट दोनों को मैंने देखा। उसको एनालाइज़ करने के बाद मैं आपको इकाई 4 की बात कर रही हूँ। तो इकाई 4 से बनने वाले प्रश्नों की संख्या बता दूँ, इस बार जो 13 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ उसमें से दोनों शिफ्टों में 6-6 प्रश्न आए हैं जो कि इकाई 4 से बने हुए हैं। ठीक है? इकाई 4 को आपने इग्नोर नहीं करना है और मैं आपको अक्सर ही बताती जा रही हूँ कि वो टॉपिक कौन-कौन से हैं जिनका अध्ययन आपको कर लेना है, कौन से टॉपिक हैं, कौन-सा वो हेडिंग है या ये कहती आई हूँ कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ये भी मैं आपको अक्सर बताती आ रही हूँ। तो वो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहती हूँ, यदि आपके पास बुक अभी आप सामने रखे हो, तो आप उस पर टिक कर लो कि ये टॉपिक है जो आपको बिल्कुल पढ़ना ही है, ठीक है? आपको पढ़ना है और समझना भी है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाली हैं इकाई 4 से। पहले क्या था, पहले इकाई 2 में ही जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, हिंदी नवजागरण है, भारतेंदु युग है, आदि ये सभी टॉपिक क्या था कि इकाई 2 में ऐड थे। इकाई 3 में था उत्तर आधुनिकतावाद, विखंडनवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। ये जो चीज़ें थी, ये सब कहाँ थी? इकाई 3 में ऐड थी। लेकिन अभी जो न्यू पैटर्न हमारा आया है, न्यू सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि इन चीज़ों को एक अलग से डिवाइड करके इकाई 4 बना दिया गया है, वैचारिक पृष्ठभूमि और उस वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत इनके विचारों को हमें समझना है कि क्या-क्या विचार इन्होंने दिए हैं, चाहे वो भारतीय नवजागरण हो, चाहे वो हिंदी नवजागरण हो, चाहे वो खड़ी बोली का आंदोलन हो, फोर्ट विलियम कॉलेज हो, इससे रिलेटेड कैसे-कैसे प्रश्न बने हैं। 1, 2, 3 कुछ प्रश्नोत्तरी हैं जिसको मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे प्रश्न आया है। एक प्रश्न आया था कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, यानी है और नहीं है वाले ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बन रहे हैं ये भी बता दूँ। तो ज़्यादातर प्रश्न इकाई 4 से कैसे बनते हैं? स्थापना और तर्क वाले, ठीक है? स्थापना और तर्क वाले प्रश्न बने हैं। यदि प्रश्नों की हेडिंग मैं बता दूँ आपको क्या-क्या बना है, तो एक प्रश्न आया है दलित लेखन से आया है कि प्रश्न दिया है कि दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है, जो कि ये कथन गलत है। स्थापना भी दलित लेखन से रिलेटेड है। फिर आपको दलित लेखन में किसको-किसको पढ़ लेना है? आपको पढ़ना है गांधीवादी दर्शन को, भीमराव अंबेडकर दर्शन को पढ़ना है, लोहिया दर्शन को पढ़ना है, मार्क्सवाद पढ़ना है, मनोविश्लेषणवाद पढ़ना है, अस्तित्ववाद है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। अस्तित्ववाद से कैसे प्रश्न बनते हैं? इसके समर्थकों को पूछा जाता है, ठीक है? कि इसके समर्थक कौन हैं? या पूछ लिया जाता है कि कौन-कौन से विचारक हैं जो अस्तित्ववादी हैं या उत्तर आधुनिकतावाद के हैं या फिर दलित विमर्श के हैं, ये भी। तो आपको इस बार दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, ठीक है? आदिवासी विमर्श से भी प्रश्न फ्रेंड्स बना हुआ है। तो आप इसको इग्नोर मत करना क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिर से बनने के चांस हैं। ठीक है? यथार्थवाद, विखंडनवाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, इसको आप ज़रूर पढ़ो क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। मार्क्सवादी दर्शन के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या असहमति है? इससे प्रश्न बना हुआ है। बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है? ये प्रश्न बने हुए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जॉर्ज लुकाच है, एज़रा पाउंड है, जॉक देरता है, डेनियल बेल है। ये मैं आपको बता रही हूँ इकाई 4 का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसको बता रही हूँ। यदि यहीं पर मैं फर्स्ट शिफ्ट के पास जाती हूँ, मैंने ये प्रश्नों को मैंने नोट किया है, तो मैंने पाया कि 6 प्रश्न वहाँ से बने थे। 6 प्रश्न फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं एग्जाम के लिए। एक-एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है यूजीसी नेट में, ठीक है? क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा किसी को आइडिया नहीं होता है और कट ऑफ पर ही डिपेंड करता है आपका रिजल्ट, है ना? तो आपको आज मेरी बात माननी है, इकाई 1 आपको पढ़ना है, इकाई 2 आपको अच्छे से तैयार करना है, इकाई 3 और इकाई 4। यदि ये 4 यूनिट ही आप तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो आप तब भी एग्जाम को क्वालीफाई कर पाएँगे। ये मेरा मेरा दावा है ऐसा। और साथ ही क्या पढ़ लेना है? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आपको अनुच्छेद ज़रूर पढ़ लेना है। अनुच्छेद से 20 नंबर का प्रश्न आता है, 10 प्रश्न आते हैं, वो 20 नंबर है जो कि आपके बोनस मार्क्स हैं। तो उसका रिवीजन आप अभी से करो।
एक डेली एक अनुच्छेद सॉल्व करो, क्योंकि वो इतना सरल नहीं है, उसकी जो शब्दावली है इतनी सरल नहीं है। आप भी सोचोगे कि आंसर वहीं पे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर उसी में रखा रहता है। आंसर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वहां पर चुनना है, ठीक है। वहां ये पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल का वो अनुच्छेद ही आता है, और वो भी यदि नेट का अनुच्छेद है तो इतना सरल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये 4 यूनिट आप अच्छे से तैयार करो, लेकिन इकाई 4 को वैचारिक पृष्ठभूमि को आपको इग्नोर नहीं करना है। पहले प्रश्न नहीं आते थे, पहले इकाई 4 से बहुत कम प्रश्न आते थे, लेकिन अभी 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इकाई 4 से, तो आप मान के चलो कि 5 से 7 प्रश्न इकाई 4 से बनेंगे ही, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, अभी टाइम है। अभी आप जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना अध्ययन करो, क्योंकि यहाँ पे डीप अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। मैं अक्सर ही महत्वपूर्ण बताती आ रही हूँ कि क्या-क्या आपको पढ़ना है, कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो चीज़ आपको देख लेनी है ना? क्योंकि फ्रेंड्स कोई एग्ज़ाम आपका बिल्कुल इतना कठिन नहीं है, सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है, बस आपको टाइम देने की आवश्यकता है। आप समय दोगे, 5 से 6 घंटे बहुत होते हैं, कोई कम टाइम नहीं है 5 से 6 घंटे पढ़ना। 6 से 7 घंटे आप पढ़ लो, ये ज़्यादा टाइम आपके पास है। तो मैं ये कह रही थी कि प्रश्न कैसे बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, या प्रश्न बनता है कि कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद का तत्व नहीं है। प्रश्न बनता है कि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री के जैविक उत्पत्ति हैं, एक कथन आपको बताना है कि क्या स्त्री विमर्श के अनुसार ही स्त्री के जैविक उत्पत्ति है। दूसरा कथन भी इसमें दिया गया है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का ऐसा है कि इकाई 4 से वो कौन-कौन टॉपिक है जिसको आप अभी टिक करो, मेरी बात मानो, टिक करो और उसको 1 से मतलब 3 से 4 दिन के अंदर आप उस टॉपिक को कवर कर लो। जैसे आपको पढ़ना है फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको पढ़ना है, आपको महावीर द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पढ़ना है, आपको अम्बेडकर दर्शन, महात्मा गांधी का दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तरात्मिकतावाद और दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श, ये आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। बेशक 5 प्रश्न बने, 6 प्रश्न बने, लेकिन टॉपिक यही होगा। प्रश्न काफी सरल आएंगे। मैं कल प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगी, इसलिए मैंने आज इकाई 4 से आपको अवगत करा दिया, क्योंकि मैं अक्सर बोलती आ रही हूँ कि आप क्या क्या पढ़ो, क्या छोड़ दो। और पेपर जैसे ही मैंने आज एनालाइज किया एक बार फिर से, सेकंड शिफ्ट का पेपर और फर्स्ट शिफ्ट का दोनों का मैंने एनालाइज किया, तो 30 प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए होंगे, जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। कभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, वो प्रश्न थोड़े अलग टाइप के हैं, वो काफी डीप हैं। डीप कहने का ऐसा ये हुआ कि ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित फला फला नाटक, कोई भी नाटक ले लो, जैसे सिंदूर की होली नाटक ले लो, उसकी भूमिका में इन्होंने कोई लेखक या कवि नाटककार इन्होंने क्या लिखा, या किसने लिखा ये भूमिका, आप कैसे बताओगे जब आपने इसका डीप अध्ययन नहीं किया है। या इकाई 5 से पूछा जाता है आलोचनात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन कि कामायनी, उर्वशी या रसमरथी, कोई भी हो सकता है, इसकी भूमिका के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, या जो निम्नलिखित इतना इतना लिखा है, इसकी भूमिका किस आलोचक ने कही है। ये हो गए डीप प्रश्न। तो आपका वो 30 प्रश्न जो नया आएगा, मैं चाहती हूँ आप उससे भी अवगत रहो, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपके एग्जाम के लिए जो चीजें मैं यहाँ पर अब सजेस्ट कर रही हूँ, जो टॉपिक बता रही हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए, है ना। क्योंकि मैं काफी मतलब वर्क करती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपसे कह रही हूँ कि ये चीजें महत्वपूर्ण है, इनका अध्ययन आप करो और थोड़ा डीप पढ़ो, बुक पढ़ने की कोशिश ज्यादा करो। दिन भर कहीं इधर उधर वीडियो के चक्कर में ना रहो कि दिन भर आप कहीं वीडियो ढूंढते रहो कि ये पढ़ ले, ये महत्वपूर्ण है, या ये ढूंढो कि 30 दिन में तैयारी कैसे करें, या ये